जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदस्य रथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस 2 सोपान अर्थ और दोहा सहित सुने हैं। बालकांड अर्थ और दोहा सहित और अयोध्या कांड। अब आप सभी भक्त सुने तृतीय सोपान अरण्ड कांड, दोहा और अर्थ सहित। श्लोक। मूल धर्म तरो विवेक जलधे, पुण्यदमानंद वैराग्यम भुज भास्कर। हा घगंथ वातापह तापहम, मोहम बोधर भुग पाटन बिंधो। स्वसंभव शंकर वंदे ब्रह्मकुल कलंक समन। श्री राम भूपत प्रियतम, मंगल भवनीय मंगलहारी। प्रभु सुदस्य रथ अजर विहारी। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। शास्त्रानंद पयोध शोभगतनु पीतांबर सुंदर। पाड़ो वाण सरासन कटिल सतु क्षीर भारवरम। राजीवायत लोचन व्रत जटा जूटेन। सुसंशोभित सीता लक्ष्मण संयुक्त पथिगत राम विराम भजे। मंगल भवनीय मंगलहारी। प्रभु सुदस्य रथ अजर विहारी। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकला पीता वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरत। पावहि मोह मूढ़ जय हरे विमुख न धर्म रते। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनयति पावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण
भूषण राम बनाए, सीतहि परिरा प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपियल का सागर थाहा, महामंत्रमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंता कोय का रूप धरकर श्री राम रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कर्ण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, तासन आय कीन छल मूरख अवगुण गेह, मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपाल हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंते ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांजे वायस भय पावा, दर निज रूप गए पितु पाही, राम विमुख राखा तह नाई। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। निराशा उपजी मन त्रासा, जथा चक्र वैऋषि ध्रुवासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, हिराश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आज समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न होई, राख को सकै राम कर द्रोही, मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुनि हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु समान, पिता यमराज समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करय सतरिपु के करनी, ता कहे विधु धन धी वेतरनी, सब जगुताई अनलस्ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुने व्राता। मित्र सैकड़ों शस्त्रों की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी
पुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम कहताई, कहे सपुकारी प्रणय हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर भयो गए सपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता असमर्थ रूप में मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पाऊं, अब प्रभु पाई शरण तहि आऊं। सुनि कृपालयते आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपाल श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्थ दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह, जदप देखि कर बद उचित। प्रभु छाड़े कर छोह को, कृपाल रघुवीर सम। मंगल भवनी अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपाल और कौन होगा। रघुपत चित्रकूट बसिनाना, चरित्र किए ऋतु सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, होय भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनय सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्र के आश्रम जब प्रभु गया हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भया हूँ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्र उठ धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारे दोए जन अहि बाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और
भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि के हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन छुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, कर पूजा कहे वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी के छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे मुनि को आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण जोर, पान स्तुति करम मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सल कृपालशील कोमल, भजामि ते पदाम्बुज अकामेना स्वधामत। हे भक्त वत्सल, हे कृपाल, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों कमलों में भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदर भवाहुनाथ मंदर, प्रफुल्ल कंज लोचन मंदाद दोष मोचन। आपने तांत सुंदर श्याम संसार अवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमलों के समान नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलभ बाहु विक्रम प्रभो प्रमेय वैभव, निसंग चाप सायंकधर त्रिलोकनायक। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, दिनेश बस मंडन महेश चाप खंडन, मुनीन्द्र संत रंजन सुरारि वृंद भंजन। सूर्य बस के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राज और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शस्त्र असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैर बदिंत अदाति देव सेवित, विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दूष डाप है। आप कामदेव के शस्त्र महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से देविद विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले होए। नमामि इंद्रापति सुखाकर संथागति, भजे सशक्ति सानुज सांची पद प्रियानुज। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। व्रतच्छ मूल ये नरा, भजति हीन सत्यसरा, पतंति नो सर्ववर्डवे वितर्क बीच, सकुल
ले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तर्कों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विभक्ति वासिन सदा भजाए मुक्ति मुद्रा, निरय इंद्रियादिक प्रियात तय गति स्वबक। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मृदत प्रभु निरीह मीश्वरम विप्रु जगत गुरु च सासुबत तुरीय में केवल। उन आपको जो एक अद्भुत मायक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, सतगुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वदा परे और केवल आपके स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भावावलंब कुयोगिना सुदुर्लभ स्वभक्ति कल्प पादम सम सुसेव्य मानव। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय रूपी के लिए अत्यंत दुर्बल अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति नतोह मुबीज बीजापति प्रसिद्ध में नमामि ते पजाभ भक्ति देह में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपत, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठाइए स्व इंद्र नारादेह ते पद वज्रनात्र संशय प्रतीय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती कर मुनि नाहि सिर कहि कर जोर बहोरे, चरण सरोरहि नाथ जन कबय तजे मति मोर। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसोई के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषपत्नी मन सुखी अधिकाई, आशीष देह निकट बैठाई। फिर परम शीलवंती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशिक देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण परिराए, जैनित नूतन अमल सुहाए। कैरिसवधू सरस समृतवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म कुछ बखान कर कहने लगी।
मातु पिता भ्राता हितकारी, मति व्रत सब सुन राजकुमारी। अमित दान भर बदय देहि, अधम सो नारी जो सेवन देहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। बुद्धि रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इस चारों की विपत्ति समय ही परीक्षा होती है। बुद्धि रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस ये एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधि अयहि, वेद पुराण संत सब करहि। उत्तम के असब समन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकट सिय ऋतुवश कयहि। मध्य श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वालों को वह भाई के रूप में देखती हैं। बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भयते रहि जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति पंचक पर पतिरत करही, सौरव नरक कलप सति परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं। छन सुख लागी जन्म सत कोड़ी, दुख न समझते सम को खोड़ी। बिनु श्रम नारी परम गति अयहि, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गयहि। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहि जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के
प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज आप बनि नारीपति, सेवत सुभगति लहे, जसु गावत ऋतु चार अजहं, तुलसी का हरें प्रिय मंगल भवनी अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनि सीता तव नाम सुमरे, नारी पतिव्रत करहें, तोय प्राण प्रिय राम कहे, कथा संसार हित मंगल भवनीय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड का अर्थ दोहा संख्या 5 तक सुनी है अर्थ सहित। इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो इस श्लोक में तो मुझे माफ़ करना। आप सभी भक्त मुझे माफ़ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय जय श्री राम, जय माता जानकी अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम और माता जानकी अवश्य पूरी करेंगे। जय जय श्री राम।